जोधपुर में 30 जुलाई रविवार को आर्मी एरिया हमीदाबाद में सेना के एक जवान ने अपनी पत्नी और 2 साल की मासूम बच्ची को जलाकर हत्या कर दी। अपने आप को बचाने के लिए वह झूठी कहानी रचने लगा और पुलिस को बताता है कि इन दोनों की हत्या करंट लगने की वजह से हुई है। लेकिन पुलिस जब उन दोनों डेड बॉडियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखती है तो आरोपी का झूठ पकड़ा जाता है। फिर उस आरोपी से पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो आरोपी कहता है कि मैंने ही अपनी बेटी और पत्नी को गला घोंटकर मार डाला। पहले पति और पत्नी दोनों ने शराब पी थी, फिर शराब के नशे में आकर उस फौजी ने अपनी पत्नी और 2 साल की मासूम बच्ची को गला घोंटकर जला दिया। पुलिस पूछताछ में राम प्रसाद कहता है कि मैंने और पत्नी ने पहले दोनों ने मिलकर आपस में शराब पी थी। पत्नी रुक्मीना, जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष के आसपास थी, फिर पत्नी और 2 साल की बेटी रिद्धिमा को पहले गला घोंटकर मारा, फिर उन दोनों पर पेट्रोल डालकर दोनों की बॉडी को जलाया गया। पुलिस को गुमराह करने के लिए पत्नी और बच्ची के शरीर को अच्छी तरह से जलाया गया था ताकि पुलिस इसको शॉर्ट सर्किट समझे, हत्या नहीं। उसने अपने कूलर के तारों को भी जला दिया था ताकि देखने वाले लोग यही कहें कि कूलर में शॉर्ट सर्किट की वजह से पत्नी और बच्चे की जान चली गई। आरोपी पत्नी और बच्चों को मारने के लिए गूगल और यूट्यूब पर उनके मारने का तरीका खोजा करता था। जब पुलिस ने उसके मोबाइल की हिस्ट्री चेक की तो पुलिस के भी होश उड़ गए। आरोपी ने मासूम की जो हत्या करने का कारण बताया है वो काफ़ी चौंका देने वाला है। आरोपी कहता है कि पत्नी को मरने के बाद आरोपी के दिमाग में ख्याल आता है कि अब इस बच्ची को मैं कैसे पालूंगा, कहाँ रखूंगा, इसीलिए वह उस बच्ची को भी मार देता है। राम प्रसाद और रुक्मणी ने दोनों ने लव मैरिज की थी और राम प्रसाद का क्लर्क की पोस्ट पर प्रमोशन हुआ था। उसे रविवार को बेंगलोर जाना था। इसी बीच दोनों पति पत्नी में विवाद हो गया। इस आरोपी बताता है कि उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा खर्चीली थी, वो बहुत ज़्यादा पैसों को बर्बाद करती थी, अपने ऐशो आराम में कोई कमी नहीं आने देती थी, वो मुझे बर्बाद करना चाहती थी। खर्चीले स्वभाव के कारण राम प्रसाद पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा था। इसके चलते वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहा करता था। इससे तंग आकर वह यूट्यूब और गूगल पर उन दोनों की हत्या के नए नए तरीके सोचा करता था और उसने एक दिन ऐसा ही किया। दोनों पत्नी और बच्चों को मौत की नींद सुला दिया। सेना में कार्यरत राम प्रसाद को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर उसको अपनी पत्नी से प्रॉब्लम थी तो वो डिवोर्स लेकर उससे अलग हो जाता। ऐसी घटनाएं एक सेना में कार्यरत इंसान को शोभा नहीं देती। जो इंसान देश की सेवा करता है, क्या वह अपने बीवी बच्चों की सेवा नहीं कर सकता? उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। घटनाक्रम का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क करना है। सतर्क रहें, जागरूक रहें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। नेहा जी, जो कि जयपुर राजस्थान की रहने वाली हैं, मैं उनको उनके जन्मदिन पर मुबारकबाद देता हूं। आप खुश रहें। जगदीश जी,
आपको भी जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। एक मेरा परम मित्र आमिर खान को भी उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं।